ऐसी खबर थी कि आपने ब्रिटेन में वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने आपको वीज़ा नहीं। क्या मुद्दा क्या है पूरा? मुद्दा है कि मैं यूके में 15 साल से जा रहा हूँ। मेरे पास वीज़ा 2 साल का, 5 साल का, फ़िलहाल लास्ट ईयर मुझे मिला था 5 साल का वीज़ा, और मैं तकरीर करने जाने वाला था कल, और मैं 3 तकरीर मुकर्रर हो चुकी थी शेफील्ड एरिना में, वेम्बली एरिना लंदन में, और NEC LG एरिना बर्मिंघम में, जो बड़े बड़े वेन्यूज़ हैं माशाल्लाह। और उसके पहले कुछ आर्टिकल्स यूके के मीडिया में आए थे 30 मई को, तकरीबन 2 हफ्ते पहले, और ये आर्टिकल ने मेरे कुछ तकरीर को मिस कोट करके सबो सबाक के खिलाफ तोड़ मरोड़ के पेश करके मीडिया में कहा कि मैं कहता हूँ कि हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए करके मेरे खिलाफ कई रिपोर्ट उछाली गई। उसका प्रेस रिलीज का स्टेटमेंट हमने दिए यूके के प्रेस के अंदर कि बिल्कुल गलत है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, और मैं हमेशा टेररिज्म के खिलाफ बात किया हूँ और वायलेंस के खिलाफ बात किया हूँ। उसके बाद 2 दिन पहले परसों हमें एक ऑफिशियल लेटर होम ऑफिस से यूके के मिला, हाई कमीशन से, और उस लेटर में लिखा था कि आपके कुछ स्पीच पे हमें एतराज़ है, और 4 पैराग्राफ कोट की, और इस स्पीच के वजह से हम आपको यूके में आने की पाबंदी लगाते हैं। तो क्या अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि अभी तक आप जाते रहे हैं कई बार, 15 साल से जा रहा हूँ। एकाएक जो है उनका डिसीजन लेने का मतलब, तो आप क्या कुछ लीगल एक्शन कुछ ऐसा करेंगे? क्या करेंगे उसके लिए? मेरे नज़रिए से, क्योंकि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मगरबी ममालिक में, तो इसीलिए स्पेशली यूके में, इसीलिए मेरे नज़र से यूके गवर्नमेंट चाहती है कि मेरी पाबंदी हो। और वो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कोई मुसलमान मुकर्रर है जिसके तकरीर में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, वो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। और मेरे तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे भारगांव में हो, 25% से ज़्यादा गैर मुस्लिम होते हैं। और वो जानते हुए मेरे नज़रिए से यूके गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस्लाम तेज़ी से फैले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इट इज़ नॉट लीगल डिसीजन, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो नई गवर्नमेंट है कंजर्वेटिव, वो हमेशा जब अपोजिशन में थी पहले पुरानी गवर्नमेंट के खिलाफ थी कि आप क्यों मुसलमान को तकरीर करने देते हैं यूके में। और अब जो पावर में आए, मीडिया और बाकी पॉलिटिशियंस काफ़ी उन पे दबाव ला रहे थे, अभी आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को बैन करो। और मैं एक बलि का बकरा बनाया गया हूँ, आई हैव बीन मेड अ स्केपगोट, और देयर इज़ नो बेटर स्केपगोट देन मी, बिकॉज वो जानते हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी सारी दुनिया में है और खुसूसन यूके में, तो मुझे स्केपगोट बनाया गया। और दे आर किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। 2 चीज़ करे, पहले इस्लाम को फैलने से रोक रहे, और साथ साथ मेरी स्पीच के कुछ अल्फाज को तोड़ मरोड़ के पेश किया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया, और ये कहना चाहते हैं कि मैं अमन का पैगंबर नहीं हूँ, मैं टेररिज्म फैला रहा हूँ। तो 2 चीज़ करे, इस्लाम को रोक रहे फैलने से, नंबर 2 मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे, और ये पॉलिटिकल डिसीजन है। इसके खिलाफ हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक हम एक हाई कोर्ट में जुडिशियल रिवीजन फाइल करने वाले। हमने यूके के टॉप लॉयर्स को एंगेज किया है, और इंशाअल्लाह कुछ दिनों में, अगले हफ्ते, हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करने वाले। तो सर, क्या ब्रिटेन वाले ये कहते हैं कि जो आप भड़काऊ भाषण देते हैं या लोगों को टेररिज्म बने, मतलब उनका कहने का मेन जो थीम है कहाँ से निकल के आपने क्या, मतलब मुझे क्लियर से कि आपने कहा क्या और उसका कैसे उसको तोड़ा? जैसा मैंने कहा कि तकरीबन 18-19 दिन पहले 30 मई को एक न्यूज़पेपर है संडे टाइम्स, उसमें हेडिंग आया कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इज़ अ प्रीचर ऑफ हिट, और मुझे कोट किया, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि एवरी मुस्लिम शुड बी अ टेररिस्ट। और ये मेरी स्पीच का हिस्सा था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। 10 दिन से बात करी यूके गवर्नमेंट से कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हमने कॉन्टेक्स्ट दिया उनको। जब 2 दिन पहले मुझे लेटर आता है और जो ऑब्जेक्शन लिया जाता है वो टेरेसा मे, होम सेक्रेटरी, मीडिया को कह रही है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा एवरी मुस्लिम शुड बी अ टेररिस्ट, लेकिन मेरे जो लेटर में जिस पे पाबंदी लगी है उस पर पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ कहा गया है, और मैं कॉन्टेक्स्ट पढ़ना चाहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या आपने वो कॉन्टेक्स्ट कहा था, कहाँ कहा था? और तकरीर में, तो तकरीर जो सारी जगह मौजूद है, चैनल पे मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, उनका कॉन्टेक्स्ट भी वो जानते हैं, और मैं पढ़ना चाहता हूँ उनके लेटर में क्या लिखा है मेरे बारे में। वो लिखती है कि तो कुछ प्रूफ के तौर पर, जैसे आपने प्रूफ नहीं, जो कह रहे सही कर रहे, कॉन्टेक्स्ट आप सुन लेंगे आपको पता चलेगा सही है गलत है। मैं कॉन्टेक्स्ट पढ़ना चाहता हूँ, और वो कॉन्टेक्स्ट जानते हैं। उनने लिखा कि इस बात पे हमें एतराज़ है, और वो लिखते हैं कि मैंने कहा हूँ टेररिस्ट बाय डेफिनेशन मीन्स अ पर्सन हु टेरराइजेस। व्हेन अ रॉबर सीज अ पुलिसमैन इज टेरिफाइड,
So for a robber, a policeman is a terrorist. So in this context, every Muslim should be a terrorist to the robber. Every Muslim should be a terrorist to each and every anti-social element. I am aware that terrorist more commonly is used for a person who terrorizes an innocent person. In this context, no Muslim should ever terrorize a single innocent human being. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें कहा गया है कि दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। मिसाल के तौर पे जब भी एक चोर पुलिस को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए पुलिस दहशतगर्द है। तो इसी मिसाल पे हर मुसलमान हर चोर के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए, हर गैरकानूनी इंसान के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ हर मुसलमान इस कॉन्टेक्स्ट में टेररिस्ट होना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि आम तौर पे दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक भी मुसलमान एक भी मासूम इंसान के दिल में दहशत नहीं पैदा करना चाहिए। ये मेरा स्टेटमेंट है जो यूके गवर्नमेंट जानती है। अभी उनने इस स्टेटमेंट का पहला हिस्सा लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और मीडिया को कहते जाकिर ने कहा एवरी मुस्लिम शुड बी टेररिस्ट। वो सेकेंड हिस्सा मेन हिस्सा क्यों नहीं लेते? आखिर में मैं ये कहता हूं कि नो मुस्लिम शुड इवन टेरराइज अ सिंगल इनोसेंट ह्यूमन बीइंग। कोई भी मुसलमान एक मासूम इंसान के दिल में दहशत नहीं पैदा करना चाहिए, ये उसका निचोड़ है। तो निचोड़ को छोड़ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर ये पूरा टेरेसा में ये पूरा स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट मुझे दिया है वो स्टेटमेंट प्रेस में क्यों नहीं देते? तो उसका मतलब ये लगता है कि पॉलिटिकल मूव है। मतलब स्टार्टिंग से था निकाल करके पीछे का लाइन छोड़ दिया। और वो जानती है कि अगर वो सिर्फ एक स्टेटमेंट मुझे लिख के देती थी और कल मैं कोर्ट में जाता था, कोर्ट उसको रिवर्स करती थी, तो जानबूझ के प्रेस को एक स्टेटमेंट कह रही है और मुझे पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ कह रही है। तो कल मैं कोर्ट में जब जाऊंगा तो एकाएक ने रिजेक्ट होगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में और डिटेल देने के बाद तो ये मालूम पड़ता है कि ये उनकी कुछ जो वजह है वो डिफरेंट है। अरे सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो पिछले 3-4 सालों में हालांकि टेररिस्ट किसी के नहीं होते, कोई भी मजहब के नहीं होते, हाँ किसी भी मजहब के नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से इस्लाम के नाम पर पूरे वर्ल्ड में छवि धूमिल हो रही है, इसके पीछे आप तो काफ़ी नॉलेजेबल, इसके पीछे वजह क्या है? क्यों लोग जो है, जैसे कहावत है हमारे यहाँ कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, ऐसा कौन सा है जिसे आप लोगों को बताएं कि वो जो है इसमें ना पीछे जाए? क्योंकि इस्लाम आज की तारीख में सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब है, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, सारी दुनिया में। और ये लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा तादाद में जो लोग कोई मज़हब में आ रहे हैं वो इस्लाम में। हालांकि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो लोग कहते हैं हम फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन वो मज़हब जो लोग उसे मान रहे हैं, प्रैक्टिकली फॉलो करे वो इस्लाम है। तो इसीलिए पहले तो वेस्टर्न कंट्री थी, अगेन कम्युनिज्म थी, अगेन रशिया थी। अभी क्योंकि इस्लाम इतना तेज़ी से फैल रहा है यूरोप में, अमेरिका में, सारी दुनिया में, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस मज़हब को बदनाम करें। और मेरा काम है कि इस अमन के मज़हब को लोगों तक पहुँचाए। इसीलिए मैं अमन की बात करता हूँ और मुझे रोकने से वो चाहते हैं कि ये मज़हब यूके में ना फैले।